हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई। शायद इसके पहले वाला वीडियो जिसमें गुडविल वैल्यूएशन को लेकर जो नया कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए, जो डिस्कस किए थे, आपने अच्छे से देख लिया होगा एंड आई एम श्योर आपने उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर किया होगा। शायद काफी यूजफुल भी लगा होगा। उस वीडियो में बात किए थे कि सीबीएसई ने 3 नए रेशियोज भी इंट्रोड्यूस किए हैं एंड जिससे डेफिनेटली इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड बहुत इजी है, तो ये स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को भी लास्ट तक पूरा अच्छे से देखना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। Ask them to subscribe to the channel and अगर आपको कुछ और भी चाहिए, बार बार बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि और क्या चाहिए, राइट। सो हियर वी गो नाउ कि सीबीएसई ने नया क्या इंट्रोड्यूस किया है। एक्टिविटी रेशियोज में 2 इंट्रोड्यूस हुआ है नया। वन इज योर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। टर्नओवर मतलब सेल्स, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिक्स्ड एसेट्स जानते ही हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। मेक श्योर दिस इज योर नेट फिक्स्ड एसेट्स। मतलब ये है कि ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का मतलब तो मालूम ही है क्या होता है, सेल्स। और सिंस एक्टिविटी रेशियो है, इसका आंसर आपका किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। बहुत इजी है कि सेल्स या रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। याद रहेगा, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स विल बी अ फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आंसर विल हैव टू बी टाइम्स में आएगा, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो जितना भी होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीव्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, सारा टाइम्स में आता है, तो ये भी टाइम्स में आएगा, ठीक है। और यहाँ टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। क्लियर? सो इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम लोग कर लेते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स फॉर एग्जांपल दिया हुआ 40 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया 10। ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स जब दिया रहता है, उसका मतलब ये होता है कि वो एट कॉस्ट होता है, राइट। एंड कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन करेंगे तब जाकर नेट आएगा। तो हमारा नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना है यहाँ पे? 30 लाख। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस कितना है? 90 लाख। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस हमारा है 90 लाख और नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारा है 30 लाख। आंसर क्या हो गया? 3 टाइम्स। बहुत इजी है। अगर स्किप हो जाता अननेसेसरी आपका मार्क्स जाएगा। क्यों जाने देना है जब 80 में 80 लाने कस के बैठ, राइट ना। ये रेशियो क्या शो करता है कि हम हमारे फिक्स्ड एसेट्स को कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं। कोई भी कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स यूटिलाइजेशन कितना अच्छे से हो रहा है, वो शो करता है। दैट मींस अ हाई फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, हाई फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो will show an efficient utilization of fixed assets. Efficient utilization of fixed assets, right? Because MCQs भी आपके सिलेबस में है, पता ही होगा। एंड अगर ये लो आता है, लो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो शो करता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्ली आप यूज नहीं कर रहे हैं। याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स का मतलब यार मालूम है, नेट एसेट्स का दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ है ना। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला अगेन बहुत सिंपल। टर्नओवर ऊपर है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस ऊपर रहेगा। रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब मालूम ही है, सेल्स होता है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मालूम है ना, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो वो माइनस हो जाता है। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या कोई और फिक्टिशियस, वो माइनस हो जाता है। रिजर्व सरप्लस सारा ऐड, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, सब कुछ ऐड, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दे आर टुगेदर कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। व्हाई? बिकॉज दिस आल्सो एन एक्टिविटी रेशियो। दिस आल्सो एन एक्टिविटी रेशियो। याद रहेगा कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। हाई टर्नओवर रेशियो, हाई नेट एसेट टर्नओवर रेशियो विल शो एन एफिशिएंट यूज ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद होगा ना, नेट फिक्स्ड एसेट्स वाला, कि फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, जो अदरवाइज जो दूसरा फॉर्मूला होता है दैट नॉन करेंट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा फॉर्मूला, नेट करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। सो इसका एक इलस्ट्रेशन छोटा सा कर लेते हैं हम लोग। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन से 80 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एसपीआर एंड डिबेंचर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब को हमको ऐड कर लेना है, वी गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारा जब ऐड हो जाएगा
कैपिटल एम्प्लॉयड, फटाफट कैलकुलेशन करो कितना हो रहा है, 10, 13, 16 and 20. Capital employed is 20 lakhs, right? So net assets turnover ratio या फिर आपका capital turnover ratio, capital employed turnover ratio कैसे आएगा कि आपका revenue from operations divided by capital employed, which is revenue from operation was 80 lakhs and capital employed is 20 lakhs, so that is 4 times. Quite easy. Next आपकी काउंसिल ने एक और रेशियो इंक्लूड किया है which is solvency ratio. Solvency ratio formula is debt to capital employed ratio, or this is debt to capital employed ratio. Solvency ratio introduced हुआ, that is debt to capital employed. Debt का मतलब मालूम है यार, हमेशा लॉन्ग टर्म डेट्स होता है. लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब मालूम है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, ये सब कोई भी नाम से अगर आता है दैट्स अ लॉन्ग टर्म डेट्स. बाय कैपिटल एम्प्लॉयड उसका मतलब मालूम है. बट सिंस इट इज सॉल्वेंसी रेशियो, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो होता है सॉल्वेंसी रेशियो, उसका आंसर किस में आता है, इस टू में. जैसे प्योर रेशियो इस टू में आएगा. क्लियर? सो एक छोटा सा आपका उसके पे इलस्ट्रेशन, डिबेंचर्स, बैंक लोन, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट? सो आपका फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. लॉन्ग टर्म डेट्स हमारा कितना है, 30 lakhs. कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है, 60 lakhs. फॉर्मूला बोलना मत, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. क्लियर? So long term debts was 30 lakhs by capital employed is 60 lakhs. So ratio, the answer is 0.5:1. That's one is easy one. Skip हो जाता unnecessary. वापस पिक करो, मार्क्स जाता हमारा. So this is your long term debts by capital employed. That is your डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. ये तीनों रेशियोज इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके डिफरेंट वेरिएंट्स का सम्स जो भी आप आराम से कर सकते हो. उस कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा रेशियोज आप पहले भी कवर कर चुके हो. क्लियर? एक और कॉन्सेप्ट जो काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया था जो कि डिसोल्यूशन के चैप्टर से रिलेटेड था. डिसोल्यूशन में इफ यू रिमेंबर कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला रहता है दैट लायबिलिटी का क्या हुआ, किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया या पेमेंट किया, कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला रहता है, अपने क्या करते थे, एज्यूम कर लेते थे दैट लायबिलिटी वाज पेड ऑफ एट द बुक वैल्यू. अपन उसको पेमेंट करते थे, राइट? बट एसेट के बारे में अगर नहीं बोला होता था अपने वैसा नहीं करते थे. क्लियर? एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, एज्यूम कर लेते थे एसेट इज वर्थलेस एंड उससे कुछ भी नहीं मिला. बट अब ये चेंज आ गया. सीबीएसई काउंसिल आपका ये बोल रहा है दैट अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला, टैंजिबल एसेट, नॉट ऑफ इनटैंजिबल एसेट, अगर किसी टैंजिबल एसेट के बारे में नहीं बोला है कुछ, लाइक फर्नीचर, लाइक मोटर व्हीकल, लाइक इक्विपमेंट्स, तो वील हैव टू एज्यूम दैट एसेट वाज सोल्ड एट द बुक वैल्यू, कि उस एसेट को बुक वैल्यू पे बेच दिया गया है, रियलाइज हुआ है. दैट मींस यू हैव टू पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. जो एसेट आपके बैलेंस शीट में दिया है, आप सारे एसेट्स को पहले तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर ही देते हो. उसके बाद अगर किसी एसेट, टैंजिबल एसेट के बारे में, रिपीट करो बार-बार, टैंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है, पहले अपने उसका कुछ नहीं करते थे, बट एक नया गाइडलाइन आ गया है, नया चेंज आया है, दैट उस एसेट को मान लेना है दैट एसेट वाज सोल्ड एट द बुक वैल्यू. जितना बुक्स में वैल्यू, सपोज फर्नीचर बैलेंस में 50,000, वो कोई पार्टनर ने टेक ओवर किया या अपने किसी क्रेडिटर को दे दिए या बेच दिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ध्यान से सब कुछ करने के बाद पूरा सम से कंप्लीट हो जाता है. करने के बाद आपको देखना है कोई एसेट रह गया क्या, अगर रह गया आप उसको बेचने के इनके पास करना है. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एक ये बस छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. सो विद दिस I'll wind up this video. Will not take a lot of your time. Focus on your studies. बोर्ड सब एकदम सामने आ चुका है. जिस आशा के साथ कॉमर्स ज्वाइन किए थे वो मोमेंट आ चुका है. अच्छे से अच्छे कॉलेज एडमिशन लेना तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम्स तो मैटर करेगा ही. साथ में अगर आपको सेंट्रल किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना था, आपको CUET की तैयारी में भी लगना है, राइट? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द करियर्स अहेड and don't forget to share the video with your friends. Thank you so much. Signing off, your own Gautam sir.